जी बिल्कुल 31 साल बाद जो है इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल होने के बाद जो तमाम उम्मीदवारों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। दिन बहुत कम है क्योंकि 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होंगे, जिसके बाद जो 2 दिन बाद जो गालबन है इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आज इस दफ़ा अपने जो तमाम वोटरों और हल्का जात में मौजूद हैं। कैंपेन का भी सिलसिला उनका तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टाउन कमेटी कोट अली बहादुर के मुस्लिम लीग नून के नामजद मुतहरक नून लीग के नामजद उम्मीदवार अंसर काशिर साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि टाउन कमेटी में उनकी क्या पोजीशन और जो उनके मद्दे मुकाबले हैं उनकी क्या पोजीशन है, और इसी हवाले से इनसे भी बात करते हैं और यहाँ जो मकामी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अंसर साहब, आपने कीमती टाइम दिया क्योंकि इन दिनों में इलेक्शन कैंपेन दिन बहुत कम है और जो मुकाबले बहुत सख्त हैं। हम आपके चंद मिनट ही लेंगे। आपने हम कोट अली बहादुर की जो टाउन कमेटी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के जो नून के नामजद उम्मीदवार अंसर काशिर साहब अभी उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो सूरत अलवाज है पिछले कर्नल वकार अहमद नूर साहब ने बारीक सिरे से इस इलाके में इलेक्शन विन किया था। जितनी भी क्यास राइयाँ थी वो अधूरी की अधूरी रह गई थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला था। अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि 8 दिसंबर को क्या रिजल्ट आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हवाले से जो लोग क्यास राइयाँ कर रहे हैं और जो हल्का LA5 में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है, और ख़ास करके कोट जमल वार्ड टाउन कमेटी में आपकी क्या पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जायद साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और मेरी जो वार्ड है ये जगराफियाई लिहाज से बड़ी गुंजान, और इसमें जो कैंडिडेट हैं वो तकरीबन आप एक ही कबीले से तल्लक़ रखते हैं, मेजॉरिटी जो उम्मीदवार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि 2021 का इलेक्शन भी हमने भारी अक्सरी से जीता, और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपनी कैंपेन में जो लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत देखी है वो काम के हवाले से, मेरे किरदार के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की मदद से मैं कामयाब होऊंगा। और मुझे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सबसे बड़ा तो मेरे पास मेरे लिए ये एजाज़ है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट मेरे पास है, और मैं कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे मद्दे मुकाबल जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने मेरे पोलिंग स्टेशन से सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन वो किसी भी कैंडिडेट को टिकट ना दे सके। ठीक है, मेरे मुकाबले में 3-4 कैंडिडेट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, और अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपने गांव में, अपनी वार्ड में तकरीबन 1 करोड़ का काम करवाए हैं, और उससे पहले 70 साल में किसी ने काम नहीं करवाए। हमने स्कूल की बिल्डिंग जो मेरी क़यादत ने ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा साहब की कोशिशों से, कर्नल वकार अहमद नूर साहब की कोशिशों से हमने स्कूल की बिल्डिंग, बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। वो 3.25 करोड़ की बिल्डिंग है, और इसी तरीके से 1 करोड़ के लगभग हमने तरक्याती काम करवाए हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से लोगों के दिलों में, लोग बाशऊर हैं, उनके दिलों में मैंने मोहब्बत देखी है, और इंशाअल्लाह ताला लोगों की मोहब्बत से, अल्लाह के फजलो करम से मैं बारीक से कामयाब। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे कि आप मुस्लिम लीग कर्नल वकार अहमद मिर्ज़ा ज़फ़र साहब के साथ शाना बिशाना पिछले जो इलेक्शन में खड़े रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो जमात ने काफ़ी बारीक से यहाँ LA5 को विन किया है। अभी कुछ क्यास राइयाँ चाह रही हैं कि LA5 में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस PTI और जो है पीपल्स पार्टी, इनके इत्तेहाद से जो मुस्लिम लीग नून को काफ़ी जो नुकसान होगा। ये जो लोगों की क्यास राइयाँ हैं, कुछ हमारे कुछ मीडिया पर्सन की क्यास रही हैं कि वो 7 सीटें जो है इत्तेहादी जमात निकालेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून पत्नी की सीट जो फरिश्ते एक 2 और हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहिए, ये तो लोगों की राय है। तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जिस तरीक़ा से पिछले इलेक्शन में उन्होंने बारीक सिरे से इस इलाके को विन किया, हल्का LA5 को, इसी तरीके से ये बल्दियाती इलेक्शन में विन करने में कामयाब होगी? जी इंशाअल्लाह ताला आप इस चीज़ के गवाह हैं जायद साहब। आप मीडिया के हवाले से मुतहरक रहे हैं, और आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि कर्नल वकार पिछले इलेक्शन में भी हमारे मुखालफिन की प्रोपेगेंडा करते रहे कि कर्नल वकार 3रे नंबर पर हैं, लेकिन जो उन्होंने काम करवाया, हमारा भी नज़रिया ये है कि हमने आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। इस हवाले से अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी हल्का नंबर 5 से। ये विजन की बात है, ये नीयत की बात है, हमारी नीयत साफ़ है, और हम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। पत्नी की सीट का जहाँ तक तल्लक है वो तो कन्फर्म है। इसी हवाले से आप देख लें, हमारे मुखालफिन हर जगह आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उनको टिकट तक नहीं दे रहे। सर आपके भी 2 आज़ाद उम्मीदवार पंगाली में खड़े हुए हैं, वो क्या वजह, क्यों उनको 2 खड़ा किया गया? नहीं, वो देखें, वो दोनों हमारे मजबूत लोग हैं, वो दोनों हमारे दड़े हैं,
ठीक है। इस वहाँ में मुश्किलात थी, इस हवाले से हमने दोनों को, पहले तो हमने बहुत कोशिश की है कि एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़े, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कहता हूँ वहाँ भी मुस्लिम लीग नून का जो दोनों आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से ही कोई कामयाब होगा। मैं दावे से कहता हूँ, कोई दूसरा नहीं। आपकी राय में दोनों में मुबशर उल्लाह साहब और जो दूसरे भाई अब्दुल इनमें मजबूत कौन सा लीडर है आपकी नज़र में? आपकी राय है, ये फाइनल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल के हमारे को नाजरीन भी सुन रहे हैं कि आपका ये राय कन्फर्म है, लेकिन ये आपकी जो हमारी क्या राय है कि इनमें कौन सा मजबूत कैंडिडेट है? जहाँ तक देखें कि जी वहाँ जो हमारे दोनों कैंडिडेट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वर्कर आदमी है, और सूबेदार रज़ाक साहब के जो बेटे हैं सदाम, वो भी बड़ा ख़ानदान है और इंतहाई मुतहर्रक हैं, और ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा साहब के पक्के और सच्चे साथी हैं, और उन्होंने दोनों इलेक्शन में कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब का भरपूर साथ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला चौधरी मुबशर और सदाम भाई इन दोनों में मुकाबला है, और मैं ये क्या सराह नहीं कर सकता कि दोनों में से कौन सीट निकालेगा, लेकिन दोनों मजबूत हैं। अच्छा सर, ये आप LA5 में कितनी नून लीग सीटें निकालने में कामयाब होगी? आपकी राय क्या है इसके बारे में? ये तो अब 8 दिसंबर को ही पता चलेगा क्या होना, लेकिन आप क्या समझते हैं आपकी मुस्लिम लीग नून जो इस इलाके में मजबूत जमात है कितनी सीटें निकालने में कामयाब होगी? आप ये भी देखें कि आपके जो मध्य मुकाबले हैं वो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो कितनी आप सीटें हल्का LA5 से निकालेंगे? और ख़ास करके जो आजकल सब अम्बड़ियाला यूनियन कौंसिल और जो आगे जनूबी इफ्ताराबाद का सीट है जहाँ कर्नल रिटायर बशारत साहब खड़े हैं, तो क्या समझते हैं वो भी सीटें कन्फर्म है आपकी? जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और क्लीन स्वीप करेगी। ये हमें अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है, और अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब दोनों इलेक्शंस में 2016 में 2021 में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो हल्का नंबर 5 से क्लीन स्वीप करेंगे। आप इस चीज़ के गवाह हैं जाहिद साहब कि मुजफ्फराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयरशिप की सीट भी मुस्लिम लीग नून ने जीती है, हत्ता कि वहाँ जो है सर, लेकिन बिल्कुल मुजफ्फराबाद की सीट मुस्लिम लीग नून के जो मेयरशिप है वो उन्होंने अपने नाम किया, लेकिन डिवीज़न में जो है वो आप नून लीग क्यों पीछे है? नहीं, वो देखें, वो तो इसका जो हमारा रवाज है, ठीक है, कि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके पास इंतज़ामी वसाइल होते हैं, हत्ता कि ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने वहाँ भी टफ टाइम दिया है, और इंशाअल्लाह ताला मीरपुर डिवीज़न में भी आपको कामयाबी जो है कामयाबी की नवीद देते हैं हम। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नून लीग के मुतारक कारकुन रहनुमा जो नामजद मुस्लिम लीग नून के टिकट से टाउन कमेटी कोर्ट जैमल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पुरज़म है जीत के लिए। उनका बातें भी हमने सुनी, इनका बिल्कुल जो इन्होंने बातें की हैं उसमें मैं भी इत्तफाक करता हूं कि कर्नल रिटायर वक़ार अहमद नूर साहब ने इस हल्के में काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं, और अंसर काशिर साहब ने भी अपने कोर्ट जैमल में काफ़ी तरक्याती कामों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो इन्होंने अल्फाज किए हैं उनकी मैं भी हमायत करता हूँ। लेकिन ये जो इलेक्शन है बल्दियाती, इसमें मैं एक और चीज़ देखी है कि इसमें बरादरीज़म का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद तल्लक़ात भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। क्योंकि इसमें मुझे जहाँ तक जो मैंने सर्वे किया है कि वो जमात का वोट कम है लेकिन अपनी बरादरी तल्लक के वोट ज़्यादा हैं। लेकिन कर्नल वक़ार अहमद नूर के जो तरक्याती कामों पे कोई शक नहीं, कोई शुबा, जो अंसर काशिर साहब ने गुफ्तगू की है ये बिल्कुल हक़ाइक़ पे है। लेकिन इलेक्शन जो है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके रिज़ल्ट जो मुख्तलिफ होंगे या मुस्लिम लीग नून के हक़ में रिज़ल्ट आएंगे, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। अब हम नई जगह नए लीडर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इरफान यूनुस के साथ इजाज़त दीजिए।